गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी आपको ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में एक टॉपिक्स लाए हैं। उस टॉपिक्स का नाम है एकांतर कोण और इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इसको आपको बता रहा हूँ और इसके पहले आपको संगत कोण बताए थे जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो आज आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताने के बाद एकांतर कोण लाए हैं जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और ये सब आपको ये ज्योमेट्री का ये रीड होता है यानी बैकबोन होता है। अगर इसको इन जो आप लोग को बता रहे हैं बार बार ज्योमेट्री में जो भी टॉपिक्स, इसको बार बार अगर देख लेते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो मेरा दावा है और वादा है कि यह बेसिक चीज़ को अगर टॉपिक्स ये बार बार देखते हैं तो जो भी आपको भारी भारी ज्योमेट्री में आपको आएगा बनाने के लिए ये प्रॉब्लम, वह सोल्व मिनटों में कर देंगे, सेकंड में कर देंगे और अच्छा नंबर आपको 90% से ऊपर नंबर भी आएगा और मेरिट भी बनेगा। तो ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें अच्छी तरह से। क्या है तो ए बी और तो ये एकांतर कोण को समझने के लिए जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, इसमें दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं। इस पैरेलल लाइन को नाम है ए बी और सी डी। इसको पैरेलल लाइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको नाम है ई एफ दो बिंदु पर काटती है। उस पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन का नाम है ई एफ और ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा, जिसको तिरछी, तिर्यक मतलब होता है तिरछी। ये तिरछी रेखा जो है ए बी और सी डी पैरेलल लाइन को प्रत्येक को एक बिंदु पर काटता है, पॉइंट पर काटता है। उस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं, वह है जी। और दूसरा जो सी डी पर काटता है उसको नाम रख देते हैं एच। अब देखिए, ये जो पैरेलल लाइन है ए बी को काटा जी पर, तो यहाँ पर चार एंगल बन गए, चार कोण बन गया। एक का नाम देते हैं 1, दूसरा का नाम दे देते हैं 2 और तीसरा का नाम देते हैं 3 और 4 का नाम देते हैं 4। उसी तरह से एच सी डी को जो एच बिंदु पर काटा है, पॉइंट पर काटा है, इसको नाम रख देते हैं, एक को 5, दूसरा का नाम रख देते हैं 6, तीसरा का नाम रख देते हैं 7 और ये 4 जो है चौथा का नाम रख देते हैं आपको 8। अब एकांतर कोण है क्या, इसके बारे में समझाते हैं। तो एकांतर कोण में ये विपरीत कोण होता है। विपरीत मतलब एक ए बी पर आपको लेफ्ट साइड लेंगे तो सी डी पर आपको राइट साइड में जाएगा, यानी एक दूसरे को उल्टा रहेगा और दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। तो चलिए यहाँ पर ए बी और पैरेलल सी डी है तथा यानी एंड ई एफ इस एक तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तिर्यक, एक तिर्यक छेदी रेखा है। इसको अंग्रेजी वाले समझेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए, ज़्यादा तो लिखना उचित नहीं है लेकिन आप फिगर से समझें। ये ट्रांसवर्सल लाइन ए बी को जी पर काटता है और सी डी को एच पर काटता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझा दें, ए बी और सी डी के बीच में जो जगह है, स्पेस है, इसको कहते हैं हम लोग
आंतरिक, अंदर का, और अंतः माने ये आपको क्या हो गया, अंदर का हो गया, अंतः जगह। अब देखिए इधर भी हो गया आंतरिक। आंतरिक को दोनों के बीच में है, इसलिए इसको आंतरिक कहा गया। ए बी और सी डी के बीच में है, जहाँ तक जाएगा दोनों तरफ सब क्या कहला गया, आंतरिक कहला गया। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर, ये भी आपको क्या कहलाया, इधर भी इंटीरियर, EINTERIOR। अब देखिए ए बी और सी डी के बीच में जो जगह नहीं है ऊपर में या नीचे, तो इसको कह दिए हम लोग एक्सटीरियर। बाहरी, ये भी हो गया एक्सटीरियर यानी बाहरी। और नीचे भी ए बी और सी डी के बीच में नहीं है, इस वजह से इसको भी कह दिए बाहरी। इसको भी अंग्रेजी में कहेंगे एक्सटीरियर। इधर भी आपको क्या हो गया, एक्सटीरियर। तो अब यहाँ ये तो समझ गए। अब एक चीज़ और समझाना है। ई एफ जो आपको ट्रांसवर्सल लाइन हुआ यानी तिर्यक छेदी रेखा हुआ, इसके दोनों तरफ का नाम है, आपको एक तरफ जिधर मेरा हाथ है तो इधर हो गया दायां पक्ष, जिससे हम लिख रहे हैं, हाथ के मतलब ये नहीं दोनों हाथ मौजूद हैं यहाँ, दायां पक्ष जिससे हम लिख रहे हैं वो दायां पक्ष हुआ। और इसको नाम है अंग्रेजी में कहते हैं राइट साइड। और इस तरफ जिस दाएं एक ई एफ के दूसरी तरफ हो गया बायां पक्ष, जिससे हम नहीं लिख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट साइड। अब चलिए एक एक करके आपको सुलभ करते हैं यहाँ पर कि एकांतर कोण कौन कौन हुआ और एक दूसरे के बराबर हो गया। तो देखिए दोनों के बीच में आपको एंगल बन रहा है जिसको कहते हैं आंतरिक कोण। इसका नाम एक और है अंतः कोण। अंतः कोण इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटीरियर एंगल। कहीं कहीं आपको पूरा नहीं लिखा रहेगा, INT ही तक लिखा रहेगा, उससे घबराना नहीं है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन हो गया यहाँ पर, तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, क्योंकि दोनों के बीच में है। अब चलें थोड़ा सा और इसमें आपको शो कर देते हैं। दूसरा बहिष्कोण। बहिष्कोण को हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, और कहीं कहीं EXT ही तक लिखा हो रहेगा, यहीं तक लिखा रहेगा, उससे घबराना नहीं है। और ये देखिए कौन हो गया, ऊपर में एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, और नीचे में हो गया आपको एंगल 6 और एंगल 7। ये तो आपको इंट्रोड्यूस करवाए, परिचय दिए कि आंतरिक कोण कौन है
और बहिष्कोण कौन है। अब चलें इस पर एकांतर कोण, जिसको हम लोग अल्टरनेट एंगल जो टॉपिक्स लाए हैं उस पर विचार करते हैं। तो हम लोग विचार करते हैं, देखिए बायां पक्ष तरफ लेते हैं, किधर लेते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष जिसको अंग्रेजी वाला समझेंगे लेफ्ट साइड, एंगल 1 लेते हैं, तो ये जो है आपको किसके बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष, दाएं पक्ष को राइट साइड कहते हैं, ये आपको एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। यानी इधर भी आप एक्सटीरियर लिए बहिष्कोण, तो इधर भी दायां पक्ष में भी हम लोग क्या ले लिए, एक्सटीरियर ले लिए, एक्सटीरियर एंगल 6। तो यहाँ तक तो मेरा ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए और ये दोनों बराबर होता है। चलें आगे। ये आपको बराबर इसलिए हुआ कि जो AB और CD जो है पैरेलल लाइन है। ये क्यों हो गया, बिकॉज AB पैरेलल CD। अगर पैरेलल नहीं होता तो यह अभी आपको एंगल बराबर नहीं होता। यानी आपको अगर यह एंगल 110 डिग्री है तो एंगल 6 भी आपको कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर हो गया। अब चलिए, तो अल्टरनेट एंगल किसको कह दिए, अभी बताए थे इसके पहले कि एक जो पैरेलल लाइन है उसका अगर बायां पक्ष लेंगे तो दूसरे पर जो यानी CD पर उसका बायां पक्ष वाला लेंगे। यानी एक को बायां पक्ष लेंगे तो दूसरे को दायां पक्ष लेंगे, यानी एक को दूसरे का उल्टा होता है और दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। अगर ये 110 डिग्री हुआ तो देखिए 110 डिग्री हुआ, इधर बायां पक्ष है तो यहाँ पर क्या है, दायां पक्ष है। अब चलें एंगल 2 लें, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 2 किस तरफ, तो ये आ जाएगा आपको दायां पक्ष। किधर लिए, दायां पक्ष। दायां पक्ष को हम लोग कहते हैं ये राइट साइड। ये बराबर हो गया आपको बायां पक्ष। बायां पक्ष को हम लोग लेफ्ट साइड कहते हैं और ये जो एंगल बना बायां पक्ष में वह एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो एंगल 7। यानी एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 7 के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या लिए, एक दायां पक्ष के लिए तो दूसरी तरफ कहाँ लिए, ये बायां पक्ष में लिए। और हम एक्सटीरियर के साथ एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ इंटीरियर होगा इसमें। अब चलें, ये तो हो गया आपको। अब चलते हैं, एक्सटीरियर के साथ हो गया। अब चले इंटीरियर की बात करें, जिसको आंतरिक कोण कहते हैं। तो हम लेते हैं बायां पक्ष में एंगल 4। ये आपको क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर। इंटीरियर जगह नहीं मिलने के कारण इधर लिख दिया INT। ये बराबर हो जाएगा दायां पक्ष में इंटीरियर एंगल 5।
देखिए, ये 3 इस पर खींच देते हैं रेखा, लाइन, इस तरह से कट कर देते हैं 3 बार। ये शो करता है कि दोनों बराबर है। आप वर्टिकल लीनियर पेयर पढ़े होंगे कि स्ट्रेट एंगल, सीधी रेखा पर ये एंगल बनाता है तो वह जो है 180 डिग्री का बनता है। यहाँ पर 180 डिग्री का पूरा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें एक आपको एंगल 1 बराबर 110 डिग्री है। तो 180 में 110 को घटाते हैं तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखिए, आपको बताए थे कि एंगल 4 बराबर क्या है, एंगल 5। तो जब 70 डिग्री हुआ तो ये भी आपको 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल रहने के कारण क्या हो गया, दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर हो गया। यानी एक बायां लिए तो दूसरा क्या लिए, दायां लिए। अब चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, और अच्छी तरह से समझाने की और कोशिश करेंगे। एक और बच गया, तो चलें आगे समझा देते हैं इसको भी। अब चलें, एक और बच गया, ले लेते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष जिसको राइट साइड कहते हैं, दायां पक्ष में हम इंटीरियर एंगल ले लिए। कौन सा? एंगल 3। और ये किसके बराबर हो जाएगा? बायां पक्ष। बायां पक्ष इंटीरियर एंगल 8, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर समझाते हैं। इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, या नहीं पढ़े तो हम पढ़ा देंगे। दो लाइन एक दूसरे को कट करता है एक बिंदु पर, तो अपोजिट एंगल जो बनता है, ये जो एंगल बनता है उसमें अपोजिट एंगल, आमने सामने का एंगल क्या होता है, कोण बराबर होता है, जिसको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। यह अगर यहाँ पर अगर एंगल 1 बराबर 110 डिग्री है तो इसके सामने कौन हो गया, 3 हो गया। एंगल 1 का 3 हो गया सामने। यह भी आपको 110 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा। और ये किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के बराबर हो गया। तो यह भी आपको, इसको 4 बार कट करते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ भी एंगल 8 एक बार कट कर देते हैं 4 बार, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। एंगल 1 2 3 4, ये 8 लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं इधर 8। और ये जब 110 डिग्री बताए कि ये है, तो ये भी आपको 110 डिग्री का कोण बन गया। और यही आपको एकांतर कोण है, जिसको हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ, और मेरी समझ से आप लोग को सभी को समझ में आ गया। इस वीडियो को यूट्यूब पर डालेंगे, इसको बार बार आप बार बार इसको देखते रहेंगे, तो मेरा यकीन है, विश्वास है, आत्मविश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर ये जो आपको बेसिक चीज़ ज्योमेट्री में बता रहे हैं, अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जो चीज़ देते हैं, तो मेरा दावा है और वादा है कि एंगल 6 क्लास 6 से लेकर 10 तक किसी भी बच्चे को ज्योमेट्री में कहीं से भी प्रश्न आवे, उसको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरिट भी बनेगा, 90% से ऊपर उसको नंबर आएगा। तो इसी के साथ यह टॉपिक्स आप समाप्त करते हैं। मेरे समझ में सबको आ गया। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और अपने सहपाठियों के हाथ शेयर ज़रूर कर देंगे सभी के पास, जिससे कि आप और वह भी एक पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनकर अपने घर को सजावें, और नाम रोशन करें, अपने समाज को सुदृढ़ बनावें, मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, नाम कमावें। इसी के साथ आज का जो टॉपिक्स है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।